ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਬਲ, ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਛੰਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ तेरा ओट आसरा लैके, तेरा सहारा लैके। जले हैं, थले हैं, अभीत हैं, अभे है। ये अकाल पुरख परमात्मा जीओ, तुसी जल विच भी हो। जितना भी पानी इस धरती उत्ते है, हर एक बूंद विच परमात्मा समाया होया है। विद्वान पुरुषों का मनना है कि साड़ी धरती के उत्ते 70% पानी है, यानी 3 हिस्से पानी तकरीबन धरती ते। एक हिस्सा वो थां है जिथे मनुख वसदे हन या जंगल पहाड़ ने। तो जिन्ना भी ये पानी है, सारे पानी दे अंदर परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख रब रहा, वस रहा है। गुरुदेव पातशाह जी ने तो पानी नूं इत्थों तक वडियाया है। गुरुदेव आखते ने पवन गुरु पानी पिता। जे होर आपां पावन बाणी पढ़ीए आसा की वार अंदर महाराज ने आख्या, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। कि पानी जिहड़ा जीवन है। तुसी वेखो, भोजन तो बिना बंदा कुछ समा रह सकता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रह सकता है, पानी तो बिना नहीं रह सकता। पानी तो बिना मनुख जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि यह भी मन्निया गया है कि शरीर का बहुता हिस्सा पानी दे नाल बनिया होया है। तो पानी विच भी अकाल पुरख दा वास है। थले है, थल कहते ने धरती नूं। जिन्नी धरती कायनात सानू नज़र आती है, जिंदे ते आपां तुरदे हां, फसल पैदा होती है, पहाड़ ने, वनस्पति है, ये सारी धरती विच परमात्मा परमेश्वर समाया होया है। उस तो बिना धरती दा एक कण भी परमात्मा तो बिना नहीं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने इस बचन उत्ते मोहर ला दी कि परमात्मा हर एक जर्रे विच समाया हुआ है। घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार। कि हर घट विच, हर थां विच परमात्मा दा वास है। उहदे तो बिना कोई भी जगह, कोई थां ऐसी नहीं कि उत्थे मालक ना होवे। सो धरती विच भी अते पानी विच भी परमात्मा लीन है। अपीत है, परमात्मा भय तो रहत है, किसी का डर नहीं। जिवें आम संसारक लोकां नूं डर हुंदा है, किसी ना किसी का डर है, अकाल पुरख नूं किसी का भी डर नहीं। अपे है, वो भेद रहत है, उनका कोई भेद नहीं पा सकता। किन्ना को वड्डा है, किन्नी उनकी ताकत है, किन्ना वो विशाल है, किन्ना वो फैलिया है, किन्ने उनके खंड ब्रह्मांड ने, किन्नी उनकी कायनात है, किन्ना पसारा है, कोई उनका भेद नहीं पा सकता। प्रभु है, अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा ना वो मालक है सारी कायनात का। हर एक जगह ते वसिया हुआ है। अजू है, वो अकाल पुरख परमात्मा नूं कोई भी हिला नहीं सकता, वो अचल है। किसी विच इन्नी समर्था नहीं कि परमात्मा नूं कोई हिला सकता हो, वो अडोल है। आदेश है, उनका कोई देश नहीं है। कि अकाल पुरख परमात्मा का कोई एक देश होवे, कोई एक पिंड, कोई एक नगर होवे। जिवें किसी विशेष व्यक्ति नाल आपां जोड़ दिंदे हां, फलाना फलाने पिंड दा है, शहर दा है, देश दा है, नगर दा है। परमात्मा के संबंध में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सारे देश उनके बनाए हुए हैं।
जिन्नी कायनात उनकी बनाई हुई उनके तो बिना नहीं है, तो सारे देशों में उनका वास है। आ भेस है वो उनका कोई भेस नहीं। एक जिमें मनुखों के भेस ने, किसी का किहो जिहा भेस है, किसी का किहो जिहा भेस है, अकाल पुरख का कोई भेस नहीं है। वो जंग परियात छंद, हुण अगले छंद की इत्थों रमता होंदी है। अगादे आबादे, परमात्मा अगाध भाव अथाह है, जिंदा अंत ना पाया जा सके, जिंदी डूंघाई नूं मापिया ना जा सके, जिंदी मिणती नहीं की जा सकती, उन्होंने मापिया नहीं जा सकता, उनकी अगाध बोध नूं बयान नहीं किया जा सकता भी वो किन्ना कुछ समर्थ है। आबादे, जिन्हों बन्निया ना जा सके, समझो भी जिंदे अगे को रोक ना लाई जा सके, वो किसी बंधन विच नहीं, वो आजाद हस्ती है, उनके ते कोई बंधन नहीं लग सकता, उन्होंने फड़िया नहीं जा सकता, उन्होंने रोकिया नहीं कोई जा सकता, वो अपने आप विच आजाद हस्ती का मालक है। आनंदी स्वरूपे, वो आनंद स्वरूप है, आनंद का सोमा है, जिहड़ा उहदे नाल जुड़ जाता है आनंद नाल भर जाता है, खेड़े नाल भर जाता है। जिवें एक झरना जदों वगदा है ना, तो वगदा होया झरना जिहड़ा है वो किन्ना खेड़ा बख्शदा है, अते उत्थे कोई भी जाके अपनी प्यास मिटा सकता है। परमात्मा आनंद का एक सोमा वगदा होया झरना है, जिहड़ा भी चाहे अंदर आत्मे की तृष्णा की अग नूं बुझा सकता है, वो आनंद प्राप्त कर सकता है। ऐसी हस्ती है अकाल पुरख परमात्मा। नमो सर्ब माने, सारे उन्होंने मनते ने, उस अगे किसी का जोर नहीं, मनना भी पवेगा। अकाल पुरख परमात्मा नूं मनना पवेगा, कोई ये नहीं कह सकता भी मैं उन्हें नहीं मनता। भावें कोई मनुख ये आखे भी मैं नास्तिक हाँ, मैं रब नूं नहीं मनता, पर प्यारिओ चल वो भी उहदे हुक्म विच ही रहा, उहदे हुक्म तो बिना ना वो साह लै सकदा, ना बोल सकदा, ना वेख सकदा। अकाल पुरख दे हुक्म तो बिना मनुख कुछ भी नहीं कर सकता। तो सारी कायनात अकाल पुरख परमात्मा के निभदी है, झुकदी है। समस्ती निधाने, वो सारे पदार्थों का गुणों का खजाना है। अथाह खजाने परमात्मा परमेश्वर को। अज जिन्ने वड्डे वड्डे खजाने निकलते हैं, जिन्नियां वड्डियां वड्डियां खाना ने किन्ने बनाईयां ने, किन्ने पैदा कीतियां ने, अकाल पुरख ने। तो अकाल पुरख अथाह पदार्थों का एक खजाना है। किन्नियां चीज़ां निकली जा रही हैं, किन्नियां मनुख वरत रहा है, किन्नियां अजे मनुख पहुँचिया नहीं, खोज हुई नहीं, किन्ने अथाह खजाने अजे जिहड़े गुप्त रूप विच ने, जिहड़े प्रगट नहीं हुए। तो अकाल पुरख परमात्मा दे बेअंत खजाने हैं। नमस्तं निर्नाथे, अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा है ना, उनका कोई नाथ नहीं। निर्नाथे, उनका कोई नाथ भाव खसम नहीं, कोई मालक नहीं उनका। अकाल पुरख सारियां दा मालक है, पर उनका कोई मालक नहीं भी जिहड़ा रब नूं हुक्म करदा होवे। रब किसी की मालकीयत नहीं हैगी, किसी के अधीन। इस करके भगतां ने कह दिता, बाबा रविदास साहब ने कह दिता भी भलिओ परमात्मा किसी की जगीर नहीं हैगी कि वो बंदा दावा करे कि भगवान केवल उच्चियां जातां दा है, भगवान सिर्फ मंदिर विच रह सकता है। परमात्मा सारियां दा है। अज का दिन जिहड़ा ना साडे समाज दे विच, अज सारी दुनिया एक दिन मना रही है। तो मैं कई बार हैरान होना कि सारे साल विच एक ही दिन क्यों मनाया जाता है।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਸ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਲੰਘ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੜ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾਇਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਦਾ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
जिन्हों एशिया का चानन करके कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने यह लिखिया कि इस्त्री जिहड़ी है वो भिक्षु नहीं बन सकती। क्यों? जे भिक्षु बन गई तो जिहड़ा बोध धर्म है उनकी उम्र घट जाएगी। गोरखनाथ वर्गे जिहड़े गुरख बाणी विच लिखते हैं इस्त्री नूं बघियाड़न, शब्द वेखो किहो जिहे वरतन कि बघियाड़न है, कि इस बघियाड़न नूं जे कोई विआह के घर लियावे तो समझो गिली लक्कड़ नूं घुण लग गया। तुसीं पढ़ के वेखो कभी, ये धार्मिक ग्रंथां विच लिखिया होया सी और प्रचारिया जांदा सी। इत्थों तक इस्त्री नूं शूदर दे नाल तुलसीदास जिन्हां ने रामायण लिखी है ना, तुलसीदास वो ये लिखते ने, तुसीं गूगल के उत्ते कढ़ के वेख लिओ, तुहानूं ये पंक्तियां मिल जाणगियां। ढोल गवार शूदर पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। भाव इस्त्री नूं शूदर दे नाल ते लोकां ने पैर दी जुत्ती मन्निया, इन्ना नीवां दर्जा। सतगुरु नानक दे महाराज पातशाह जी ने जदों अपने आसे पासे इहो जिहा माहौल वेख्या सी ते मेरे पातशाह जी ने 9 साल की उम्र विच जदों ब्राह्मण आया सी ना जंजू पाउण, ते उसनूं एक गल आखी सी, जंजू मैनूं बाद विच पाई, पहला मेरे तो 5 साल वड्डी मेरी भैन नूं पा। उन्हें आख्या भी ये जंजू औरत वास्ते ने, औरत शूदर वास्ते नहीं। तो महाराज ने आख्या फिर इहो जिहा जंजू मैनूं परवान नहीं जिहड़ा मेरी भैन तो मैनूं वख कर देवे। मेरी माँ ने नहीं पाया जंजू, मेरी भैन ने नहीं पाया जंजू, फिर इहो जिहा जंजू मैं भी नहीं पाउणा जिहड़ा माँ ते भैन दे रिश्ते नूं ही कहण लगे वख कर दे। इहो जिहे जंजू का की फायदा है? उन्हें आख्या मैं नहीं पाउणा। उही बाबे नानक ने जदों बाणी उचारण की ते जेड़े लोग आखते सन ना औरत बघियाड़न है, जेड़े लोगों की शूदर है, पैर की जुत्ती है, एक बड़ी वड्डी मज़ेदार गलती है, इहो जे शब्द जेड़े वरतते सन, बाबे नानक ने उन्होंने आख्या सी, कह लगे भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगण विआह। ओ भलिओ इस औरत राही ही जन्म हुंदा है, इस औरत के गर्भ विच ही बच्चे की जिहड़ी है वो बनतर बनती है, औरत नाल ही बंदे दा मंगना हुंदा है, औरत नाल ही बंदे दा विआह हुंदा है। अगे महाराज पातशाह जी ने होर बचन किया, कह लगे भंडो होवे दोस्ती, कह लगे औरत नाल ही समाज दे विच बहुत सारे रिश्ते जिहड़े बनते हैं, मित्रता ही हुंदी है। औरत दे नाल ही कह लगे इस संसार दे अंदर बड़े सारे संबंध, बड़े सारे रिश्ते जिहड़े हैं वो चलते हैं। भंडो चले राह, औरत दे नाल ही बंदा इस संसार दे विच आउंदा है, औरत तो बिना नहीं। और कमाल दी गल वेखो, जदों औरत इस दुनिया दे अंदर कितना संताप ढाउणा पैंदा है कि औरत दा पति किते मर जावे ते औरत नूं अधिकार नहीं सी भी वो दूजा विआह करा सकदी होवे, उन्होंने बलदी अग विच सड़ना पैंदा सी, उन्होंने सती प्रथा आख्या जांदा सी। हाँ, बंदे नूं अधिकार सी, बंदा जिन्ना मर्जी जुएबाज होवे, शराबी होवे, नशई होवे, माड़े कुकर्म करने वाला होवे, उन्होंने अधिकार है, वो पति परमेश्वर है। अच्छा, औरत जिहड़ी उन्होंने सदा उहदे अगे निव के रहना पैंदा सी। बाबे नानक ने आख्या नहीं भाई, जिस औरत नूं तुसीं तिरस्कारदे हो, माड़ा कहिंदे हो, पर एक गल याद रखियो, तुहाडा जन्म उस औरत की कुख विचों होया है। औरत किसी की माँ है, किसी की भैन है, किसी की पत्नी है, किसी की बच्ची है। मेरे बाबे नानक ने साफ किया, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै राजान। माड़ा क्यों कहिंदे हो भाई? जिन्हें वड्डे वड्डे ऋषि पैदा किए, वड्डे वड्डे मुनि अवतार जिंदी कुख तो जन्म लेंदे ने, राजे महाराजे बादशाह जन्म लेंदे, तुसीं उहनूं माड़ा कहिंदे हो? माड़ा किवें हो गई? और जिन्हां ने माड़ा आख्या उन्होंने भी जन्म इस्त्री तो ही लिया।
जे तुसीं सिख धर्म की गल करते वेखो, सब तो पहला जिहड़ा मान प्राप्त है ना सिखां नूं, वो बेबे नानकी दे राही है। सारे पंथ दी भैण बेबे नानकी। क्यों? क्योंकि जिदन बाबे नानक ने अपने घर तो पहले दिन संसार जगत जलंधे नूं ठारन की गल कीती सी, उदासियां वास्ते चले सन, प्रचार फेरियां वास्ते भैन बेबे नानकी ने 20 रुपये दिते सन कि इन्हां नाल रबाब लैके आओ। ते वो रबाब लैके आंदी भाई फिरंदे तो भाई मरदाना जी ने उस रबाब नूं भाई मरदाना जी ने सारी जिंदगी अपने नाल रखी है। इंज कह लो भी रबाब दे राही जो कीर्तन दी दात जिहड़ी है झोली विच पाई बाबे नानक ने सिख दे, वो रबाब बेबे नानकी दे पैसिਆਂ नाल ही खरीदी गई सी। दूजी गल, बेबे नानकी ने ही ये आख्या सी कि मेरा वीर वीर नहीं, ये ज़ाहर पीर है। पहली सिख बेबे नानकी सी। बेबे नानकी ने बाबे नानक नूं आख्या सी तुसी संसार ते जगत जलंधे नूं ठारन चलियो जाओ, पर तुहाडे आ 2 बच्चे ने। कमाल दी गल है, बेबे नानकी दी अपनी कोई औलाद नहीं सी। ते वेखो उनदा भरा बाबा नानक है जिंदे घर विच किसी चीज़ की कोई कमी नहीं कि वो अपने वीर तो ये मंग सकती मेरे घर में कोई औलाद नहीं, मेरे लिए भी कोई अरदास कर दे, लोगों दी अरदासां पूरियां कर दे। उही बेबे नानकी ये आखदी है अपनी भरजाई बीबी सुलखणी की आखदी है कि आ जिहड़े 2 बच्चे ने बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास, ये जिम्मेवारी मेरी है। भरा प्रचार दौरे ते गया है ते भैन ने उन्हां बच्चियां दी परवरिश कीती है। कदी ये नहीं महसूस होण दिता कि घर का मालक घर नहीं ते बच्चियां नूं महसूस होया भी साडा पिता घर नहीं ते अज असीं बड़े उदास हाँ, निराश हाँ। नहीं, उन्हां नूं अपने सीने नाल ला के रखे। इसे ही घर दे विच एक होर बड़ी वड्डी शख्सियत माता खीवी जी होए ने। जिदन गुरु अंगद दे महाराज करतारपुर साहिब तो आए सन, माता खीवी जी ने आख्या सी तुसीं तां रहमतां बख्शिशां प्राप्त कर लईआं ते मेरे लिए की लैके आए हो। उस समय गुरु अंगद देव महाराज जी ने आख्या सी 2 लंगर लाउणे आ, एक लंगर शब्द दा ते दूजा लंगर दा। लंगर दा जिहड़ा असल दे विच प्रशादे दा लंगर जिहड़ा लाउणा वो तुसीं ते जिहड़ा शब्द दा लंगर है वो मैं लावांगा। धन माता खीवी जी जिहड़ा भी आउंदा है उन्होंने केवल प्रशादा पानी नहीं छकाउंदे, जे कोई लोड़वंद आ गया भुखे नूं भोजन ही नहीं, लोड़वंद नूं माया भी वंडदे ने, वस्त्र भी देंदे ने। इन्ना मान और सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी वर्गे वड्डियां हस्तियां, वड्डे वड्डे बजुर्ग भी जिहड़े हन सत्कारयोग माता भानी जी नूं माता कह के पुकारदे सन। किन्ना उच्चा दर्जा उन्हां दा। हुण यही माता भानी जी की कुख तो 2 धीआं का जन्म होया सी, बीबी अमरो जी, बीबी अनोखी जी। बीबी अमरो जी वो ने जिहड़े गुरु अमरदास पातशाह जी नूं गुरु अंगद देव महाराज चरनां नाल जोड़न वाले ने। ये गुरु अमरदास महाराज पातशाह भतीजे नाल विआहे सन ते घर विच बाणी पढ़िया करदे सन। एक दिन सवेरे कन्नां विच बोल पए, बाबा अमरदास जी ने आखिया तुहाडा भी नाम अमर है ते मेरा नाम भी अमर है, पर तुसी वाकया अमर हो चुके हो, मैं केवल नाम दा अमर हाँ। मैनू भी उस दे चरनां नाल जोड़ देवो जिंदी बाणी तुसी पढ़दे हो। याद रखना किन्ना उच्चा दर्जा इस्त्री नूं महाराज ने दिता कि वो आप बाणी पढ़दी है पर एक पुरख नूं भी बाणी नाल जोड़ देंदी, गुरु नाल जोड़ देंदी। हुण ओही घर वेखो, धन गुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी की अगे सपुत्री बीबी भानी जी ने। बीबी भानी जी मुख तो असीस देंदे ने अपने पुत्र गुरु अर्जन देव जी नूं। असीस भी इन्ने कमाल दी दिती, तत्ती तवी ते बैठे हुए भी डोले नहीं, अडोल रहे ने। इहो जी असीस बख्शी। अज आपां घरां दे विच ये शब्द अक्सर भाई साहब नूं कह के पढ़ाउने आ भी ये शब्द पढ़िया जावे, पूता माता की असीस। ये असीस गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं माता भानी ने दिती है। जीवन पढ़ के वेखो माता गंगा जी का
किन्ने अडोल ने, किन्ना सहज जीवन विच। सत्कारयोग माता वीरो जी। इस तो अगे तुसीं जाओगे, सिख धर्म विच पहली शहीद माता माता गुजर कौर है। किन्नी अडोलता अपने पोतरियां नूं बख्शी है। आप शहीद हो गए, पोतरियां नूं अडोल रहण दी सिक्ख्या दित्ती ते मनुखता दे वास्ते एक मिसाल कायम कर दित्ती। किवें भुल सकदे आ माता साहिब कौर नूं जिहड़ी खालसे दी माता है। किवें भुल सकदे आ उन्हां मावां नूं जिन्हां दे सामने मीर मन्नू है ते ओह इह आखदा है कि सिख धर्म खत्म नहीं हो रहा, ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां इन्हां सिखां नूं पैदा करदियां ने उन्हां नूं खत्म कर दिओ, सिख पैदा नहीं होणगे। उन्होंने निक्के निक्के बच्चों के टोटे करके गलों में पा दिते हार बना के, पर वो औरतां पहला तो उन्होंने वेखो सज़ा की दी गई, जेल में बंद किया गया। ये आख्या गया भी इन्हों एक एक प्रशादा देना दिन का ते थोड़ा थोड़ा पानी देना। हुण मावां केवल एक टुकड़ा रोटी का बच्चे नूं दिंदियां ने ते एक घुट पानी का दिंदियां ने, क्योंकि उन्होंने पता बच्चा ने थोड़ी देर बाद फिर मंगना। अगले दिन मीर मन्नू आखदा है भी ये पानी अद्धा कर दिओ, प्रशादा भी अद्धा कर दिओ। अद्धा कर दिता गया। तीजे दिन होर अद्धे तो अद्धी, जिन्हों आपां खन्नी शब्द वरतते हैं, बिल्कुल एक चप्पा थोड़ा जा रोटी का टुकड़ा ते थोड़ा जा पानी। हुण वो बीबियां सवेरे की अरदास करदियां सन पता, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। शाम नूं फिर रहरास साहिब दा पाठ करदियां, फिर अरदास करदियां नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। मीर मन्नू घबरा गया, कह लगा कमाल है, इन्हां नूं कोई असर नहीं, ये तां भी चढ़दी कला विच ने। क्यों? अंदरों बाणी नाल जुड़ियां होईयां सन, अंदरों मालक नाल जुड़ियां होईयां सन, गुरु नाल जुड़ियां होईयां सन। टोटे टोटे करके गलां विच पा दिता गया। कह लगा हुण तां इन्हां नूं घट्टो घट एहसास होवेगा भी इन्हां नूं सिੱਖੀ वाला जिहड़ा मन विच विश्वास उहनूं खत्म करके इन्हां नूं मनना पवेगा भी असीं इस्लाम कबूल कर लई तैयार हाँ। पर उन्हां ने इक्को गल आखी कि मन्नू तू जिन्ना वड्डेगा ना, एक गल याद रखी, उन्ना सिੱਖੀ वधेगी घटेगी नहीं। उन्हां आखिया एक अखान बन गया सी, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढ़दा असी दून सोए होए। जिवें जिवें मन्नू वढ़दा जांदा सी, खत्म करदा जांदा सी, सिੱਖੀ होर वधदी जांदी सी, चढ़दी कला होर आउंदी जांदी सी। सो इहो जिहियां बीबियां, इहो जिहियां मातावां माई भाग कौर वर्गियां नूं किवें भुल सकदे आ, जिहड़े मैदाने जंग विच तलवार लैके ते दुश्मन दे आहू ला दिंदियां ने। तां इह जिहड़ा इंसाफ कीता ना बाबे नानक दे घर ने। अच्छा वेखो, इस्त्री इत्थे सेवा कर सकदी पुरुष दे नाल, इत्थे इस्त्री सत्संग कर सकदी है, इत्थे बाणी पढ़ सकदी है, इत्थे कीर्तन कर सकदी है, इत्थे अमृत छक सकदी है, इत्थे कोई फर्क नहीं। इत्थों तक महाराज ने घुंड प्रथा भी बंद कर दी भी गुरु घर दे विच, गुरु दरबार विच जदों भी बैठना कोई घुंड नहीं कढ़ना। क्यों? इस्लाम मत दे विच तुसीं वेख्या उन्हें बुरका पाया ते पिछे जी आ वेखो किन्ना रौला चलदा ना पिया, वो बुरके दे उत्ते रौला हिजाब ते चल रहा है। तो किसी मुसलमान वीर नूं पुछया गया भी ये बुरका क्यों पाउंदे हो? कह लगे जी इन्हां दा मुख ढकिया रहना चाहिए, जे इन्हां दा मुख वेखदे ते विकार पैदा होंदे ने। वो कह लगा फिर बुरका तुहानूं पाउणा चाहिए, क्यों विकार तुहाडे मन में पैदा होंदे ने, इस्त्री थोड़ा पैदा हो रहे हैं। वो गलती औरत की थोड़ा, इस्त्री की गलती थोड़ा, फिर तुसीं पाओ, विकार तुहानूं पैदा हो रहे हैं, उन्होंने विचारे नूं क्यों एवें पाया है। सो ये गल्लां जिहड़ियां ने ये समझण वालियां ने कि जे किते आपां वाकई गुरु दा लड़ फड़ लईए तो मैं आखदा भी सारी दुनिया दियां जिन्नियां भी औरतां ने वो बाबे नानक नूं रोज़ उठ के मत्था टेकिया करनगियां भी धन महाराज तू इंसाफ कीता है साडे नाल, जे तू बराबरी का दर्जा दिता है ना तो केवल बाबे नानक दे घर ने दिता है, होर कोई दर नहीं जे। अज भी उन्हां विच भेदभाव है, मसीत में जाके औरत नवाज नहीं पढ़ सकती, उन्होंने अगवाई नहीं कर सकती, वो प्रचारक नहीं बन सकती, मंदिरों में जाके पूजा नहीं कर सकती।
पर इत्थे किसी नूं कदी मना नहीं किया जा सकता। इत्थे लंगर बनावे, लंगर छके, सेवा करे, बाणी पढ़े, बाणी पढ़ावे, कोई मना नहीं। कितना मान दिता। सो गुरु प्यार वालिओ, असी गुरु पातशाह जी की विचारधारा नूं समझ के चलीए तो अपने जीवन नूं सफला करिए। गुरु पातशाह जी कृपा करन। बाकी विचार आप अगले दीवाना में साझी करांगे। होइयां भुलां चुकां दी खिमा।